बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से केशव कॉमर्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है बच्चों, आइए आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। हम क्या कर रहे थे बच्चों? हम कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या था? सेट्स। आइए बच्चों हम देखते हैं अपनी 1.3 के कुछ और आगे के कंसेप्ट्स। ठीक है, इसमें बच्चों हमारा जो टॉपिक रहता था वो था इंटरवल्स। क्या था? इंटरवल्स और यूनिवर्सल सेट, है ना। आज हम इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे, इंटरवल और यूनिवर्सल सेट कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो इंटरवल्स बच्चों दो तरीके के होते हैं। ठीक है, इंटरवल्स कैसे होते हैं? दो तरीके के, एक ओपन इंटरवल्स और एक क्लोज इंटरवल्स। ओपन इंटरवल्स का मतलब क्या होता है और क्लोज इंटरवल्स का मतलब क्या होता है वो हम अब समझेंगे। उससे पहले आप ये समझो कि ओपन इंटरवल का सिंबल क्या होता है। देखो बच्चों, ओपन इंटरवल को ऐसे लिखा जाता है जैसे आप नॉर्मली घर में ब्रैकेट्स बनाते हो, फिर नॉर्मली मैथ्स में ब्रैकेट्स बनाते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन सिंबल्स, है ना। ये ओपन सिंबल्स है। जब हम कैसे बनाते हैं? हम ऐसे सिंबल बना देते हैं। तो ये क्या होता है बच्चों? ये ओपन इंटरवल्स के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। और क्लोज इंटरवल के सिंबल को बच्चे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जब हम एक बॉक्स टाइप बना देते हैं, ऐसे जैसे स्क्वायर की शेप में होती है। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों क्लोज सिंबल्स को। ठीक है, अब ओपन इंटरवल्स का मतलब क्या है? ओपन इंटरवल्स का मतलब है कि जो इसके एंड के पॉइंट्स होंगे वो इसके अंदर लिए नहीं जाएंगे। आई रिपीट, जो इसके एंड के पॉइंट्स होंगे वो इसके अंदर नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, और क्लोज इंटरवल का मतलब होता है जो इसके एंड के पॉइंट्स होंगे वो उसके अंदर लिए जाएंगे। अब मैं ये क्या बोल रहा हूं कि एंड के पॉइंट्स लिए जाएंगे या फिर नहीं लिए जाएंगे? आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो बच्चों ध्यान से, मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ, ये बोल रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या फिर रियल नंबर, कुछ भी लिख लो, एक ही मतलब है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या फिर रियल नंबर। ठीक है बच्चों, जो x की वैल्यू है वो +3 से बड़ी है और 5 से छोटी है। वो क्या बोल रहा है? +3 से बड़ी है और 5 से छोटी है, लेकिन x की वैल्यू ना तो 3 के इक्वल और ना ही 5 के इक्वल। ठीक है बच्चों, तो मैं इसका इंटरवल दो तरीके से लिख सकता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं इसका इंटरवल दो तरीके से लिख सकता हूं। पहला तरीका क्या होगा बच्चों? 3 to 5। और बच्चों मैंने दोनों ही साइड क्या लगा दिए? ओपन इंटरवल। क्या लगा दिए? ओपन इंटरवल। अब ये ओपन इंटरवल लगाने का मतलब क्या है? ओपन इंटरवल लगाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यहां पर ये है कि ये 3 और 5 इंक्लूड नहीं हो रहे, ये 3 और 5 इंक्लूड नहीं हो रहे। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिख देता हूं 3,4, ठीक है, तो मुझे यहां पर क्लोज इंटरवल लगाना पड़ेगा क्योंकि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। तो मतलब कि x की वैल्यू 4 हो सकती है, तो ये वाली एंड की वैल्यू इंक्लूड हो रही है। लेकिन यहां पर ये 3 की यहां पर ओपन ब्रैकेट लगा दिया तो ये 3 की वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रही। क्लियर? आइए एक एग्जांपल और समझते हैं। ये बोल रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x किससे बिलोंग करता है? रियल नंबर से। x की वैल्यू -3 से बड़ी है। क्या बोल रहा है? x की वैल्यू -3 से बड़ी है, बट x की वैल्यू 3 हो सकती है या उससे छोटी हो सकती है। तो मतलब कि x की वैल्यू 3 तो हो सकती है, तो 3 हो सकती है तो 3 पे तो क्लोज इंटरवल। ठीक है, और -3 नहीं हो सकती तो -3 पे ओपन इंटरवल। समझे इस बात को? एक एग्जांपल और देखो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये बोल रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, -5 x की रेंज क्या दे दी? x की रेंज है -5 हो सकता है और -5 से बड़ा होगा, लेकिन 5 हो गया 5 से छोटा हुआ। तो देखो ध्यान से, यहां पर भी इक्वालिटी और यहां पर भी इक्वालिटी है, तो दोनों ही साइड इक्वालिटी है, तो मतलब कि दोनों के दोनों एंड पॉइंट इंक्लूड हो रहे हैं। तो मैं क्या लिखूंगा? -5,5 और दोनों ही साइड क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि दोनों की दोनों वैल्यू इंक्लूड हो रही है। आई बच्चों बात समझ में कि एक एक्सक्लूडेड क्या है और इंक्लूडेड क्या है? एक्सक्लूडेड का मतलब होता है कि वो एंड पॉइंट की वैल्यू जो हमने इंटरवल के एंड में लिखी हुई है वो इंक्लूड नहीं होगी, और इंक्लूडेड का मतलब होता है कि जो एंड के पॉइंट में हमने वैल्यू लिखी हुई है वो इंक्लूड होगी। लाइक जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें -3 की वैल्यू यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, तो ये -3 की वैल्यू देखो इस फंक्शन में इंक्लूड ही नहीं हो रही है ना। -3 हो ही नहीं सकता हमारे x कभी भी, है ना, और इसी फंक्शन में x3 हो सकता है, तो देखो यहाँ पर हमने 3 की वैल्यू इंक्लूड कर ली। समझे इस बात को? अब बच्चों पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन दो तरीके से आता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा? या तो वो आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे देगा, आपसे इंटरवल पूछेगा, ठीक है, या फिर वो आपको इंटरवल दे देगा और आपसे सेट बिल्डर फॉर्म पूछेगा। ठीक है, हम दोनों के ऊपर क्वेश्चन कर लेंगे एक एक, ताकि आपको एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, आओ उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा यूनिवर्सल सेट का। क्या है बच्चों? यूनिवर्सल सेट का। अब ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है बच्चों? यूनिवर्सल सेट ऐसे ही समझ लो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि आपके सामने एक सेट है नेचुरल नंबर का। मैं आपको क्या बोलूं? आपके सामने एक सेट है नेचुरल नंबर का, और उस नेचुरल नंबर के सेट में से आपने 50 सेट तोड़ दिए।
उस नेचुरल नंबर के सेट में से आपने 50 सेट तोड़ दिए। फॉर एग्जांपल कोई सेट ले लिया आपने 1 से 100 तक, एक सेट ले लिया आपने 1 से 200 तक, एक सेट ले लिया आपने 400 से 500 तक, एक सेट ले लिया आपने 500 से 1000 तक। ये आपने 5-6 सेट तोड़ दिए और ऐसे ऐसे बहुत सारे सेट तोड़ दिए। तो बच्चों इन सारे के सारे सेट को जो कंप्लीट करके एक बड़ा सेट रिप्रेजेंट करेगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। आई रिपीट, इन छोटे छोटे सारे के सारे सेट्स को जो एक बड़ा सेट रिप्रेजेंट करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं विच कंसिस्ट ऑफ ऑल सेट्स, जो सारे के सारे सेट्स को अकेला होल्ड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। देखो एक एग्जांपल लिया, मैंने बोल रहा है ए सेट ऑफ होल नंबर्स इज ए यूनिवर्सल सेट फॉर नेचुरल नंबर्स। मतलब कि नेचुरल नंबर्स का जो सेट होगा उसके लिए अगर मैं यूनिवर्सल सेट बोलूं तो क्या ठीक होगा? होल नंबर का, क्योंकि नेचुरल नंबर वाला जो सेट है बच्चों वो होल नंबर के अंदर आता है। समझो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है? आपको क्वेश्चन करते हुए और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यूनिवर्सल सेट का एक्चुअली में मतलब क्या है। क्लियर बच्चों, इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको एक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि एक सेट आपके सामने एक सेट है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। क्या है? सेट ऑफ ऑड नंबर्स। एक दूसरा सेट है सेट ऑफ इवन नंबर्स। मैंने क्या बोला? आपके सामने दो सेट है बच्चों, एक सेट ऑफ ऑड नंबर्स के लिए और एक सेट ऑफ इवन नंबर्स के लिए। ठीक है, तो इन दोनों के लिए एक ऐसा यूनिवर्सल सेट बताओ कि जो दोनों को ये अपने अंदर कंसिस्ट कर ले। तो खुद बताओ, क्या इन दोनों के लिए नेचुरल नंबर वाला जो सेट होगा नहीं होगा? है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ऑड नंबर या पॉजिटिव रियल नंबर वो बोल रहा हूं। ठीक है, इतनी सी बात। तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर जो होगा वही क्या बन जाएगा? इसका यूनिवर्सल सेट। मतलब कि इन दोनों सेट को कौन सा सेट कंसिस्ट कर रहा है अपने अंदर? नेचुरल वाला सेट। ठीक है, आओ अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 के हमने बच्चों 5 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, उससे पहले ये कंसेप्ट भी डिस्कस कर लिए थे और उससे क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, आज जो हमारा बचता है वो बचता है एक्सरसाइज 1.3 के। बाकी के जो कंसेप्ट थे वो डिस्कस करेंगे और इसके जो क्वेश्चंस थे वो डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारे सामने देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, है ना, और जो x की रेंज है वो क्या है? -4 से तो x हमेशा बड़ा होगा, है ना, और 6 से छोटा भी हो सकता है और 6 के बराबर भी हो सकता है। क्या बोल रहा है? x की वैल्यू -4 से तो हमेशा बड़ी होगी, लेकिन 6 भी हो सकती है और 6 से छोटी भी हो सकती है। तो मेरे खुद बताओ कि जो -4 है ये तो इंक्लूड नहीं हो रहा ना, लेकिन जो 6 ये इंक्लूड हो रहा है। तो -4 की तरफ ओपन ब्रैकेट और 6 की तरफ क्लोज ब्रैकेट। तो हमारा इंटरवल क्या बन जाएगा बच्चों? हमारा इंटरवल बन जाएगा -4,6, -4 की तरफ ओपन ब्रैकेट और 6 की तरफ क्लोज ब्रैकेट। ये हमारा आंसर था। देखो बच्चों एक एक लाइन का आंसर है, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखो और निकल जाओ। ठीक है, जो क्वेश्चन पूरा का पूरा करवाने वाला होगा मैं आपको पूरा करवाऊंगा, जिसका आंसर एक एक नंबर का है वो आप सीधा सीधा लिखोगे। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों 6th का सेकंड पार्ट, 6th के सेकंड पार्ट में बोल रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, है ना, x की जो वैल्यू है वो -12 से बड़ी है और -10 से छोटी है। मतलब कि x की वैल्यू -12 और -10 के बीच में कहीं पर लाई करती है। ठीक है, ना तो -12 और ना -10 है, तो ना -12 ना -10, तो मेरा इंटरवल क्या बन जाएगा? -12 से -10 और दोनों ही साइड ओपन ब्रैकेट, दोनों ही साइड ओपन ब्रैकेट। समझा इस बात को? दोनों साइड ओपन ब्रैकेट क्यों हुआ? दोनों साइड ओपन ब्रैकेट इसलिए हुआ क्योंकि दोनों ही वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रही। ठीक है, तो बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा -12 टू -10 दोनों साइड ओपन ब्रैकेट, क्योंकि दोनों ही वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रही थी। ठीक है, अगर मान लो 10 वाले की साइड इक्वालिटी का साइन लगा देता नीचे, तो यहां पर क्या लग जाता है? यहां पर लग जाता है हमारा क्लोज ब्रैकेट। क्या लग जाता है यहां पर? हमारा क्लोज ब्रैकेट। शाबाश। आओ बच्चों थर्ड पॉइंट पे, है ना, थर्ड बोल रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, है ना, और जो x की वैल्यू है वो 0 हो सकती है लेकिन 0 से बड़ी होगी, और 7 नहीं होगी लेकिन 7 से छोटी होगी। मतलब कि x की जो वैल्यू 0 to 7 लाई कर रही है, बट 0 हो सकती है लेकिन 7 नहीं हो सकती। तो 0 की तरफ तो क्लोज ब्रैकेट और 7 की तरफ ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 0 इंक्लूड हो रहा है बट 7 इंक्लूड नहीं हो रहा। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 0 to 7, 0 की तरफ क्लोज ब्रैकेट और 7 की तरफ ओपन ब्रैकेट। क्लियर है वाला आपको? शाबाश, है ना। आ जाओ अपने फोर्थ पे। फोर्थ बोल रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, है ना, सच दैट x बिलोंग्स टू r, और जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू जो 3 और 4 के बीच में लाई कर रही है। कहां से लाई कर रही है? 3 और 4। और ध्यान से देखो दोनों में ही इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है। किसका साइन लगा हुआ है? इक्वालिटी का। मतलब 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। तो इक्वालिटी का साइन लगा, दोनों साइड का लगा देंगे क्लोज ब्रैकेट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3,4 दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट। क्लियर ये वाला पॉइंट भी? शाबाश। आओ बच्चों अगले क्वेश्चन पे। देखो अब अगला क्वेश्चन है ना बड़ा आसान है।
क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है, इसने आपको इंटरवल दे दिए। क्या दे दिए बच्चों? इसने आपको इंटरवल दे दिए। देखो ध्यान से 1 बाय 1 करके इंटरवल लिखे हुए मैंने, ठीक है। अब ये बोल रहा है आप इन इंटरवल को यूज करके सेट बिल्डर फॉर्म बना दो। बच्चों आपको ठीक वैसे ही सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म उसने दे रखी थी। बिल्कुल सिंपल से सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे, कोई वर्ड नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, उसी फॉर्म में आर की वैल्यू को बिलोंग्स करके दिखा देंगे, ऑटोमेटिकली हमारा सेट बन जाएगा। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये बोल रहा है -3 to 0, -3 to 0 और दोनों ही साइड ओपन ब्रैकेट है, तो जी ठीक है। x सच दैट x बिलोंग्स टू r, r मतलब कि रियल नंबर, जो x है वो -3 से 0 बिलोंग कर रहा है। कहां से? -3 से 0 और दोनों साइड ओपन ब्रैकेट है, तो दोनों साइड क्या लगा दो आप? नॉन इक्वलिटी के साइन। क्या लगा दो? नॉन इक्वलिटी के साइन। समझे इस बात को? बड़ा आसान है ना। ऐसे सेकंड पॉइंट देखो, देखो दोनों साइड क्या लगे हैं? क्लोज ब्रैकेट लगे हैं, तो मतलब कि 6 भी इंक्लूड है और 12 भी इंक्लूड है। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r 6 to 12 x की रेंज है और दोनों ही साइड क्लोज ब्रैकेट है, मतलब कि एंड वाले एलिमेंट्स यहां पर लिए जा रहे हैं। अगर एंड वाले एलिमेंट्स यहां पर लिए जा रहे हैं तो मतलब क्या है कि दोनों साइड यहां पर इक्वालिटी के साइन लग जाएंगे, दोनों साइड इक्वालिटी के साइन लग जाएंगे। आई बच्चों इतनी सी बात समझ में? बहुत बढ़िया, ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन पे। थर्ड पार्ट बोल रहा है 6 to 12। क्या बोल रहा है? 6 to 12 और इसमें बच्चों 12 इंक्लूड हो रहा है बट 6 इंक्लूड नहीं हो रहा। अगर 6 इंक्लूड नहीं हो रहा तो एक बात हो, 6 की तरफ कैसे लगेगा? नॉन इक्वालिटी का साइन, और 12 की तरफ कैसे लग जाएगा? इक्वालिटी का साइन, है ना। लेस देन और इक्वल का साइन लग जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा? ये बनेगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r, है ना। x की रेंज 6 to 12 तक है बट 6 की तरफ ओपन ब्रैकेट है तो यहां पर नॉन इक्वालिटी का लगा दिया, 12 की तरफ इक्वालिटी है तो यहां पर इक्वालिटी का साइन लगा दिया। क्लियर? इतनी सी बात आया यहां तक समझ में? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। पहले 3 पार्ट, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का 4th पार्ट देखेंगे। देखो ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का 4th पार्ट। 4th पार्ट में बोल रहा है जो इंटरवल है -23 से 5। क्या है? -23 से 5 और -23 इंक्लूड कर रहा है क्योंकि यहां पर क्लोज ब्रैकेट है और 5 इंक्लूड नहीं कर रहा है क्योंकि यहां पर ओपन ब्रैकेट है। तो इसका इंटरवल क्या बन जाएगा? इसका इंटरवल बनेगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, है ना। और जो x की वैल्यू वो कहां से कहां लाई कर रही है? -23 से 5 तक। कहां से लाई कर रही है? -23 से 5 तक। बट ये बोल रहा है -23 के इस बगल में तो क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है बच्चों? क्लोज ब्रैकेट। क्या लगा हुआ है? क्लोज ब्रैकेट। अगर क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब यहां पर ये कि -23 इंक्लूड हो रहा है। तो -23 इंक्लूड हो रहा है तो x की वैल्यू -23 भी हो सकती है लेकिन -23 से और बड़ी होगी, तो सारे की सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएंगे। इसलिए हमने यहां पर क्या लगाया? इक्वालिटी का साइन। क्लियर? इतनी सी बात? शाबाश। आओ बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो हमारा किसका एग्जांपल है, किसका क्वेश्चन है? वो हमारा यूनिवर्सल सेट का क्वेश्चन है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, देखो ध्यान से। ये बोल रहा है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि इन दोनों के लिए आप ऐसा कौन सा यूनिवर्सल सेट बताओगे जो दोनों के लिए ही होल्ड कर जाए या फिर दोनों के लिए अलग अलग होल्ड कर जाए, वो बताओ। अब देखो ध्यान से, पहला पॉइंट है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। क्या है? द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। सेकंड बोल रहा है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं एक ऐसा सेट उठा लूं कि जिसके अंदर ये दोनों ही आते हो तो वो तो एक ऐसा सेट हो गया ना जिसको मैं बोलूंगा कि सेट ऑफ ट्राइंगल्स। क्या बोलूंगा? सेट ऑफ ट्राइंगल्स। सेट ऑफ ट्राइंगल्स कहने का मतलब यहां पर ये हो गया जी, ट्राइंगल्स का सेट एक ऐसा सेट हो गया जिसके अंदर हर तरीके के ट्राइंगल आ रहे हैं। राइट एंगल ट्राइंगल भी आ रहे हैं, इक्विलेटरल भी आ रहे हैं, आइसोसेलेस भी आ रहे हैं, स्केलन भी आ रहे हैं, सारे के सारे ट्राइंगल आ रहे हैं। तो इस सेट का क्या यूनिवर्सल सेट बनेगा? क्या बनेगा? इस सेट ऑफ ट्राइंगल इज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, है ना। और इस सेट का भी क्या बन जाएगा? इस सेट ऑफ ट्राइंगल्स इज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि दोनों के ही सेम क्या बन रहे हैं बच्चों? क्या बन रहे हैं? सेम यूनिवर्सल सेट बन रहे हैं। तो हमने इसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया। क्या लिख दिया? देखो ध्यान से, ए सेट ऑफ ट्राइंगल्स, है ना, यही इसका आंसर था। दोनों पार्ट्स का यही आंसर है, ए सेट ऑफ ट्राइंगल्स। क्लियर? इसका एक और आंसर हो सकता है पॉलीगन, लेकिन वो मैं समझाऊंगा नहीं पॉलीगन क्यों जाना है आपको, इतने में ही समझ में आ गया तो ठीक है, ज्यादा दिमाग दौड़ाने की अपनी जरूरत नहीं है। ठीक है, आज बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में इसने आपको दिया, ये बोल रहा है गिवन द सेट्स, इसने सेट दे दिया हमारे को, ए सेट दे दिया, बी सेट दे दिया और सी सेट दे दिया। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए, बी और सी। मतलब कि ये 3 सेट दे दिए और आप ये बताओ इन चारों सेट में से ऐसा कौन सा सेट होगा, ऐसा कौन सा सेट होगा जो तीनों का यूनिवर्सल सेट बन जाए, ऐसा कौन सा सेट होगा जो तीनों का यूनिवर्सल सेट बन जाए। अब आप मेरे को एक बात बताओ छोटी सी, हम इसका यूनिवर्सल सेट बिना ऑप्शंस के कर देंगे। देखो एक बात, तो अगर मुझे इन तीनों का यूनिवर्सल सेट देखना है तो मुझे एक ऐसा सेट बनाना पड़ेगा ना जिसमें इन सबके एलिमेंट आ रहे हो,
जिसमें इन सबके एलिमेंट आ रहे हो। तो हम एक काम करते हैं, हम एक ऐसा बड़ा सेट बना देते हैं जिसमें इन तीनों के एलिमेंट होंगे। तो 1 बाय 1 करके एलिमेंट उठा लेते हैं। देखो जैसे कि सबसे पहले कहां से शुरू हो रहा है, ये 0 से शुरू हो रहा है, तो 0 उठा लिया, फिर 1 उठा लिया, फिर ये 2 है 2 उठा लिया, फिर ये 3 है 3 उठा लिया, फिर 4 देख लो 4 उठा लिया, 5 उठा लिया, 6 उठा लिया, है ना। 6 के बाद और कुछ नहीं है, ये 8 उठा लिया। अब एक बात हो बच्चों, ये सारे के सारे जितने मैंने उठा लिए, इतने में से तो मेरा यूनिवर्सल सेट बन गया। लेकिन यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट जो इन सबके एलिमेंट तो है, इसके अलावा भी कोई और भी एलिमेंट हो सकता है। तो मतलब कि इतने सेट तो फिक्स हैं, ये वाले इतने एलिमेंट तो होने ही चाहिए, इसके अलावा कितने एलिमेंट हो हमें उससे कोई लेने देना नहीं है। तो देख लो अपने ऑप्शन में कि जोन से भी ऑप्शन में सारे के सारे एलिमेंट मिल जाए, वही क्या बन जाएगा बच्चों, आपका यूनिवर्सल सेट। और आपके ऑप्शन नंबर 3 में आपके वो सारे के सारे एलिमेंट्स है। देखो पहले वाले ऑप्शन में 8 नहीं है तो ये वाला नहीं होगा, है ना। लास्ट वाले ऑप्शन में 0 नहीं है तो ये नहीं होगा। 5 तो कभी किसी का यूनिवर्सल सेट हो ही नहीं सकता। क्या बोल रहा हूं मैं, 5 तो कभी किसी का यूनिवर्सल सेट हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये खुद में एम्प्टी सेट है, जो एम्प्टी सेट है यूनिवर्सल सेट कैसे हो सकता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या बन जाता है, 3, क्योंकि इसमें 0 1 2 3 4 5 6 तक सारे हैं। 6 के बाद मुझे 8 चाहिए था, इसमें 7 9 और 10 एक्स्ट्रा है। और मैंने आपको बोला था कि मुझे वो सारे के सारे नंबर चाहिए जो ऊपर वाले सेट में हो, उनके अलावा कोई और नंबर है तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, वो पढ़ा रहे। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी बच्चों एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट। हमने अब तक सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। 2 वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज को खत्म करा है। आई होप आपको सारा का सारा समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार इसे घर पे खुद से प्रैक्टिस करें। इसके अलावा कोई डाउट बचेंगे तो मैं हूं आपके पास, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।